तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LG स्प्लिट एसी का ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। इससे पहले पार्ट में एसी को कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे गैस को पंप डाउन किया जाता है और इंडोर का जो कैसे चेक किया जाता है कि आउटडोर में गैस है कि नहीं है स्टोर, और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, पिछली वीडियो में हमने सीखा है। ये पार्ट 2 है। इसमें और डिटेल्स में हम खोलेंगे एसी को, आउटडोर को खोलेंगे, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और ये जो 2 पाइपें हैं ये किस तरह से काम करती हैं। एक यहाँ पर वाटर पाइप है जो वाटर आउटलेट है, ये कैसे होता है, वायर निकला हुआ है, ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसके बारे में हम सीख लेते हैं। पिछली वीडियो में आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या तो ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा इंस्टॉलेशन के बारे में भी समझेंगे कि तरीका क्या होता है और इसको खोल करके हम समझते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूँ, गाइड कर दूँ आपको कि इसको चलिए बैक करके हम देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो इस एसी को हमने बैक कर दिया, इसलिए जो इंडोर है, थोड़ा सा कैमरा में ऊपर करूं। अब यहाँ पर देखिए ये कॉपर पाइप है जो कि एक सक्शन लाइन का है, एक लिक्विड लाइन का है। यहाँ पर ये वायर निकला हुआ है और यहाँ पर ये वाटर आउटलेट पाइप निकला हुआ है और ये इसका हैंगिंग प्लेट है। ये इसका हैंगिंग प्लेट है ना। ये अनइंस्टॉल हुआ है, सब रखा हुआ है ऐसी। तो यहाँ पर देखिए ये इंडोर में कॉपर पाइप में स्प्रिंग बेंडर लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं नज़दीक करके दिखाऊं। ये देखिए यहाँ पर स्प्रिंग बेंडर लगा हुआ है। अब इसका क्या काम होता है स्प्रिंग बेंडर का, जो कि लिक्विड लाइन में भी लगा हुआ है और सक्शन लाइन में भी लगा हुआ है। तो दोनों स्प्रिंग बेंडर का काम ये होता है, कभी भी हम पाइप को नज़दीक से आपने देखे, ये थोड़ा कैमरा मैं दूर करता हूँ अभी। जब हम एसी को इंस्टॉल करते हैं तो इस पाइप को कभी दीवार के सीधा बाहर निकालना होता है और कभी ये पाइप को हमें इस साइड में निकालना होता है। जो भी पाइप इस साइड में है ना, ये कभी पाइप को हम उस साइड में निकालते हैं। तो जिधर भी निकालना होता है तो इसको जो है पाइप को हमें बेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम बेंड करते हैं पाइप को तो पाइप पंच ना होने पाए, इसके वजह से यहाँ पर स्प्रिंग बेंडर लगा होता है। अब इसको पाइप को हम घुमाते कैसे हैं, एक हाथ यहाँ पे लगाते हैं और एक हाथ से इसको हम पकड़ते हैं और इस तरह से इसको घुमा करके जिधर भी चाहे उधर भी देखिए घूम रहा है। देखिए यहाँ पर ना इस तरह से घूमता है और पाइप पंच होने का यहाँ पर डेंजरस नहीं होता है। अब देखिए इसको यहाँ पर वापस घुमाना चाहे तो यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से घुमा देंगे, देखिए घूम गया। तो यही इसका फ़ायदा होता है स्प्रिंग बेंडर का। कभी भी हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी स्प्लिट टाइप एसी, तो हमारे पास 2 तरह के स्प्रिंग बेंडर होते हैं, 2-3 तरह का स्प्रिंग बेंडर रखते हैं हम। तो यही फ़ायदा होता है कि जब हम पाइप को जो है बेंड करते हैं, जब पाइप को जो बेंड करते हैं तो पंच नहीं होता है पाइप। यही फ़ायदा होता है स्प्रिंग बेंडर का। डिस्चार्ज लाइन में भी लगा होता है। अब क्योंकि ये पाइप कभी हमें यहाँ निकालना होता है, कभी सीधा निकालना होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर देखिए ये ऊपर भी जगह दिया गया है और यहाँ पर भी जगह दिया गया है और इस साइड में भी जगह दिया गया है। इसको तोड़ करके हम पाइप जहाँ से भी निकालना चाहें वहाँ से हम निकाल सकते हैं पाइप को, है ना। देखिए तो पाइप हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसीलिए ये स्प्रिंग बेंडर दिया जाता है ताकि हम आसानी से इसको बेंड कर सकें। अब जो है हैंगिंग प्लेट की बात करें तो यहाँ पर एक गैप दिया गया है, यहाँ पर एक गैप दिया गया है और यहाँ पर भी एक गैप दिया गया है। अब तीनों गैप का क्या है, यहाँ पर हैंगिंग प्लेट लगता है। कौन सा, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए 3 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जो कि प्लेट कैसे बैठता है, इस तरह से, ये देखिए प्लेट बैठ गया। इस तरह से ये इंडोर इंस्टॉल होता है। अब ये प्लेट जो है बड़े काम का होता है, इसको ध्यान में रखिए। प्लेट जो है, प्लेट से ही हम माप लेते हैं होल मारने के लिए और ये जो है इंडोर हैंग करने के लिए। इंडोर कहीं भी हैंग करिए तो इसको प्लेट यहाँ पर लगा करके फिर यहाँ से यहाँ तक का माप लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप लीजिए और यहाँ से लेकर के नीचे, जहाँ ऊपर नीचे जितना भी जो भी माप लेना हो, यहाँ से लेकर के
फिर हम जो है होल मारते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 कोण का बना हुआ है, यहाँ से भी होल मार करके हम सीधा पाइप बाहर निकाल सकते हैं दीवार से, और यहाँ से भी हम होल मार करके पाइप को बाहर निकाल सकते हैं दीवार से। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। इसलिए जगह दिया गया है इतना। देखिए ये, इसको भी हम तोड़ करके बाहर निकाल सकते हैं ये हिस्से को। और यहाँ पर भी यही इसी तरह से ये कवर था, लेकिन किसी ने, टेक्नीशियन ने तोड़ के इसको निकाला होगा, शायद पाइप यहाँ से निकालने की कोशिश किया होगा। यहीं से निकला था पाइप, क्योंकि पहले जहाँ इंस्टॉल था मैं एक बार गया था इस एसी को रिपेयर करने। ये जो टूटा हुआ है ना ये हिस्सा, पाइप यहीं से बाहर निकला हुआ था। तो इसी तरह से ये जो है इंस्टॉल करने का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं इसके वायर के बारे में, इसकी वायरिंग के बारे में। इसको प्लेट को हम साइड में रखते हैं। अब इसके वायर के बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसको जो है मैं इंडोर को नीचे रखता हूँ, तब हम समझते हैं वायर के बारे में। तो हमने नीचे रख दिया। अब मैं थोड़ा कैमरा नीचे करता हूँ। ये इस कवर को हम खोलते हैं इसको। अब यहाँ से फ़िल्टर को जो है, फ़िल्टर को हम बाहर ऐसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सेंसर लगा होता है। हर एक एसी में, इंडोर में सेंसर लगा होता है, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम खोलते हैं। कभी भी एसी का स्क्रू जब मैं खोलता हूँ ना, तो हमेशा मैं अपने जेब में रखता हूँ ताकि गायब ना होने पाए। अब देखिए यहाँ पर 5 वायर हैं। यहाँ पर कौन से 5 वायर? ये 5 वायर। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नज़दीक करता हूँ। यहाँ पर देखिए 5 वायर हैं। एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, और एक फिर रेड कलर का, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का। 5 वायर हैं। यही 5 वायर, रेड और ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ब्लू। ये 3 वायर पतले हैं और 2 वायर मोटे हैं। 2 वायर मोटे कौन से हैं? आउटडोर से इंडोर को जो आ रहा है ना, शायद आपको अच्छे से अंदर दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपको एक वीडियो क्लिप चल रहा होगा साइड में, उसको देखिए। ये 2 वायर हैं। ये दोनों वायर जो न्यूट्रल और लाइन लिखा हुआ है इसमें, और उसके बाद 5, 6, 7 लिखा हुआ है, जो कि आउटडोर में भी लिखा हुआ है उसी तरह से। तो आप जो है दोनों क्लिप को देखिए, आउटडोर का भी, इंडोर का भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछली वीडियो को आप देखिए, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये जो मोटे मोटे 2 वायर है ना, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, ये आउटडोर से, पहले आउटडोर में मेन कनेक्शन जा रहा है MCB का। तो आउटडोर से जो है इंडोर में आ रहा है। तो आउटडोर से ये इंडोर में आ रहा है, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का मोटा मोटा वायर है ना। तो ये जो है इंडोर को ऑन करने के लिए आउटडोर से आ रहा है। आउटडोर में लूप होकर के चला आता है ये 2 वायर, मुश्किल नहीं, कहीं से भी दे सकते हैं। तो आउटडोर से आ रहा है ये वायर। फिर वापस ये 3 वायर जो है ना, इंडोर से यहाँ से निकल करके जा रहा है आउटडोर में। कौन कौन से 3 वायर हैं? एक आउटडोर फैन मोटर के लिए, एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए, एक कमांड लाइन के लिए जो कि कंप्रेसर को ऑन करेगा। एक फैन मोटर को ऑन करेगा, एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व को ऑन करेगा। तो ये 5 वायर इंडोर से आउटडोर को जा रहे हैं। ये आउटडोर से इंडोर को आ रहा है मोटा मोटा वायर, और इंडोर से ये 3 वायर पतले पतले आउटडोर को जा रहे हैं, आउटडोर को रन करवाने के लिए। ये PCB से निकल के जा रहा है। तो वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके बना रहा हूँ। अब इतना सा मैं वीडियो में बना दिया हूँ। अब वीडियो लंबा नहीं करूँगा ताकि बोरिंग ना हो किसी को। तो इसको मैं बंद करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं इसको कवर को खोलूँगा, और जो है इसके अंदर PCB कैसे लगा हुआ है और PCB के अंदर कौन कौन से वायर लगे हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आउटडोर को खोलेंगे, आउटडोर में कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं और किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अभी मैं इसको बंद करता हूँ, और मैं वीडियो बंद करना चाहूँगा अभी। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, इतना सेकंड पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इसको लेकर के, इसमें अगर जो मैं बताया हूँ, अगर इसमें मैं जो बताया हूँ, अगर इसमें कुछ भी आपके समझ में नहीं आया हो, तो आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।